गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई एम फ्रॉम वैल्यू बेस्ड रियल्टर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट के बारे में। तो रियल एस्टेट क्या है, कितने तरह की होती है रियल एस्टेट, हम आज इस सब के बारे में बात करेंगे। तो रियल एस्टेट क्या है? रियल एस्टेट रियल प्रॉपर्टी है जो कंसिस्ट है लैंड एंड इम्प्रूवमेंट्स की। इम्प्रूवमेंट्स मतलब बिल्डिंग्स आ जाती हैं, फिक्सचर्स आ जाते हैं। तो ये एक रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट भी दो तरह की होती है, एक होती है हमारी कमर्शियल और दूसरी होती है हमारी रेजिडेंशियल। तो आज हम जो बात करेंगे वो कमर्शियल ही करेंगे। रेजिडेंशियल में आपको बता दूं, रेजिडेंशियल वो होते हैं जहाँ पे पब्लिक रहती है, एक रहने के लिए जो घर होते हैं वो रेजिडेंशियल होते हैं। और कमर्शियल होते हैं जहाँ पे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज से मेरा मतलब है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, जैसे शॉप्स, ऑफिस, इंडस्ट्रियल एरिया, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज, ये सब हमारे कमर्शियल में आती हैं। तो आज हम कमर्शियल की बात करेंगे। तो कमर्शियल जैसे मैंने बताया वो चीज़ें हैं जहाँ पे हम इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज करते हैं। तो कमर्शियल भी हमारे पास 4 तरह के होते हैं, 4 से 5 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ऑफिस स्पेस, दूसरा हमारा आता है हॉस्पिटलिटी के लिए जैसे होटल्स और रेस्टोरेंट्स, तीसरा हमारे पास आता है मॉल्स, चौथा आता है हमारे पास हाई स्ट्रीट मार्केट, और पांचवा जो हमारे पास आता है वो आता है REIT, जिसकी फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये हम शुरुआत करते हैं ऑफिस स्पेस से। तो ऑफिस स्पेस वो होते हैं जो कंपनीज होती हैं, उनके ऑफिसेज होते हैं। जो छोटी कंपनी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, स्टैंड अलोन भी ऑफिसेज होते हैं। तो इसमें क्लास A, B और C 3 तरह के ऑफिसेज आते हैं। ऑफिस स्पेस में जो है 3 तरह के साइज होते हैं, स्मॉल, बिग, मिड और बिग। तो स्मॉल में जो आते हैं वो आते हैं 100 से 500 स्क्वायर फीट के जो साइजेस होते हैं वो स्मॉल में आते हैं हमारे ऑफिस स्पेस। दूसरा जो आता है मिड साइज के, वो होते हैं 500 से 3000 स्क्वायर फीट के। और जो बिग साइज में आते हैं, बिग ऑफिस स्पेसेस जिसे हम कहते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के होते हैं, कॉर्पोरेट पार्क में होते हैं, या फिर हम उनके अपने स्टैंड अलोन भी हो सकते हैं, तो वो आते हैं 3000 स्क्वायर फीट से ऊपर। तो ये हमारे ऑफिस स्पेस के 3 ये क्लासिफिकेशन थे। और इसमें क्लास A, B और C आती हैं। क्लास A वो होते हैं जो अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड हुए हैं, जिनका डिजाइन भी काफी एस्थेटिक सा होता है, बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, एस्थेटिक डिजाइन है। दूसरा हमारे पास आते हैं क्लास B के, जो 5 से 6 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है उनको, वो क्लास B में आते हैं हमारे। फिर आती है हमारी क्लास C जो काफी पुरानी हो चुकी हैं, मतलब वहाँ पे फुटफॉल भी कम है और काफी पुरानी बिल्डिंग है, उन्हें इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो आती है हमारी क्लास C में। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्पिटलिटी की। हॉस्पिटलिटी में हमारे होटल्स एंड बैंकेट्स एंड ये रेस्टोरेंट वगैरह आ जाते हैं। तो ये हॉस्पिटलिटी में आते हैं, ये भी हमारे मार्केट में ही होते हैं, वैसे इनके लिए भी स्पेस ही होता है। तो ये सब हमारे हॉस्पिटलिटी में आते हैं। तीसरा हमारा जो आता है, मैं बात करूं इंडस्ट्रियल की, तो इंडस्ट्रियल में क्या मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं वहाँ पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, वो भी कमर्शियल में ही आते हैं। ये हमारे इंडस्ट्रियल में हो गया। जो हमारा चौथा है वो आता है हमारा रिटेल में मतलब शॉप्स आती हैं। शॉप्स किसी साइज की भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती हैं। छोटी की बात करूँ 100 से 500 स्क्वायर फीट, मिड साइज की बात करूं तो 500 से 3000 स्क्वायर फीट, और बड़े साइज की बात करूं जो बहुत बड़े शोरूम्स होते हैं, जैसे रिलायंस का रिटेल है, वो भी रिटेल्स में ही आता है। और वो कहीं भी हो सकते हैं, मॉल्स में भी हो सकते हैं, और वो हाई स्ट्रीट मार्केट पे भी हो सकते हैं। हाई स्ट्रीट मॉल्स और हाई स्ट्रीट मार्केट में ये डिफरेंस है, जो मॉल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, उनके अंदर एसीज होते हैं, उनके अंदर ही शॉप्स होती हैं मॉल्स के अंदर। लेकिन हाई स्ट्रीट मार्केट ओपन होती हैं, आप कहीं से कहीं भी जा सकते हो, उसमें ओपन है, उसमें कोई बाउंड्री नहीं है। लेकिन जो शॉप्स हैं उसमें जो रिटेल आउटलेट्स हैं उनके अंदर एसीज होते हैं, लेकिन बाहर जब आप घूम रहे हो उसमें एसीज नहीं होते। तो ये बिग डिफरेंस है मॉल्स और हाई स्ट्रीट मार्केट में। शॉप्स दोनों जगह होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों जगह होती है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। अब जो हमारा 5वां आता है वो आता है REIT, जो स्टैंड करता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नाम से। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम कहीं जाके बड़ा एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत ही एक कैपिटल इंटेंसिव होती है। तो इसमें क्या होता है REIT में एक ट्रस्ट है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इसमें हम 2 लाख से शुरुआत कर सकते हैं। तो हमारे बेस पे, हमारे बिहाफ पर वो जो REIT जो ट्रस्ट है वो इन्वेस्ट करता है कमर्शियल्स में, हमें उसका रिटर्न मिलता है लाइक ए म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड की तरह है। तो हमारे ये रियल एस्टेट है पूरा। तो ये सब था हमारा एक रियल एस्टेट के बारे में, कमर्शियल के बारे में। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन ऐसी आगे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई डाउट है कमर्शियल में या इन्वेस्ट करना हो तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी, किसी भी डाउट को लेकर। थैंक यू।